सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मेरी मात्र शक्तियों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार बैठ जाए, मात्र शक्ति बैठ जाए। 5 मिनट का समय मिला है और 5 मिनट में मेरे को अपनी बात पूरी करनी है। आप बैठ जाएं। नरगांव में हमारी बुजुर्ग क्रांतिकारी योद्धा विक्रम भाई की दादी जी हमारे बीच से चली गई, उनको हम नमन करते हैं। और मरना एक प्रकृति नेचर है। अगर इंसान अपनी पूरी उम्र लेके चला जाए तो शायद हमें अफसोस भी नहीं होता। अगर उम्र जवानी में चली जाती है तो अफसोस का विषय होता है। समय को देखते हुए मैं मात्र शक्तियों के लिए ही बोलने आया हूं और मात्र शक्तियों के ही बोलूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, आप बात नहीं सुन रही हैं बिल्कुल भी, आप अपनी बात कर रही हैं। मैंने बात ही आप पे करनी है, मेरी सुन लीजिए। आप रिक्वेस्ट है मेरी मात्र शक्ति से, मेरी सुन लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर घर में एक पति शराब पीता है तो उससे बहुत ज्यादा खतरनाक वो महिला है जो पखंड में दसी हुई है, जो पखंड में विलिप्त है। क्योंकि शराबी की लत छुटवाई जा सकती है और शराबी को भी पता होता है आज मेरे पास 50 रुपए है, मेरे को कितनी पीनी है। लेकिन ये जो जहर है पखंडवाद का, ये बहुत जबरदस्त नशा है। जिस दिन ये नशा मेरे समाज से मुक्त हो गया तो हमें आगे बढ़ने से, हमारे बच्चों को शिक्षित होने से, हमें वैचारिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे बहुत सी मेरी मात्र शक्ति बैठी है। हर एक मात्र शक्ति एक झूठ फैला रही है। करवा चौथ के नाम पे कहती है कि पति की लंबी उम्र के लिए मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूं। लेकिन सवाल करो उन विधवा महिलाओं से कि तेरा पति कैसे मर गया, तेरा पति तुझे छोड़ के क्यों चला गया जब तू उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, भूखी मर रही है, तो कैसे चला गया तेरा पति। ये वैचारिक बातें हैं, ये हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मेरी माताएं सिर्फ नाड़ हिलाने के लिए हैं, नाड़ हिलाएंगी जैसे सारा ज्ञान अब ये तुरंत ही मान लेंगी, लेकिन नहीं मान रही। करवा चौथ आने दो, होली आने दो या माता के व्रत आने दो, सबसे ज्यादा आप लोग पखंड करती हैं। हमारे युवा साथी जो है वो कंट्रोल में है, कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप कर रही हैं। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि पखंड छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप हर रोज सत्संग में जाती हैं और बहुत सी मेरी मात्र शक्ति सत्संग से जुड़ी हुई भी है। तरह तरह की वाणी, अच्छी अच्छी वाणी हमारे महापुरुषों की लगती है, लेकिन आप उन वाणियों पे सिर्फ आनंद लेती हैं, उन ट्यूनिंग को सुनती हैं, वाणी पे और विचारधारा पे कभी अमल नहीं करती। और जिस दिन आप लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पे अमल करना शुरू कर दिया, उस दिन एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। और जो पखंड, जो नकली बातें आप लोगों के दिमाग में डाली हुई है कि गुरु रविदास महाराज जी ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया, ये हुआ वो हुआ, गंगा निकली, फलानी निकली, सब गलत, काल्पनिक, ढोंगी बातें हैं। गुरु रविदास जी ने क्रांति की बात की है। जैसे सूरा सो जानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़ा पर कभी ना छाड़ा खेत। वो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों, अपने मान सम्मान
इज्जत आबरू की लड़ाई के लिए अगर तुम्हें नाड़ कटानी पड़े पीछे मत हटना, और अगर काटनी पड़े तब भी पीछे मत हटना। मेरी मातृ शक्ति को मेरी ये बात अजीब लग रही होगी, क्योंकि ऐसी बातें आप उस जगह गई ही नहीं जहां आपको ऐसी बातें सुनने को मिले। तो मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को पखंड में ना धकेले, शिक्षित बने, महापुरुषों की वाणी सुने। आज वो मेरी मातृ शक्ति हाथ खड़ा करेंगी जो गुरु रविदास महाराज को मानती हैं, और आप नियम करेंगी। आज हाथ ऊपर खड़ी कर लो। आज आप नियम करेंगी, जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलेंगी कि हम गुरु रविदास महाराज की सौगंध खाते हैं कि आज के बाद अपने घर में किसी भी प्रकार का पखंड नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की मनुवादी एक्टिविटी नहीं करेंगे। बहुत सी बहनों के हाथ नीचे हो गए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत आपने रहना ही रहना है, और 5-5 हजार में एक कगबाई मारा पड़ता है। तो मेरी मातृ शक्तियों से विनती कि पखंड मुक्त हो जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी बात किसी के दिल पे लगे, किसी का मन दुखे तो मुझे माफ मत करना, विचार करना। जय भीम, जय भारत।